अकबर बीरबल की नई कहानी, अद्भुत चोर और अनोखा न्याय। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा चतुराई, न्याय और मनोरंजन से भरी होती हैं। उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। आज की यह नई कहानी भी इसी श्रृंखला में एक और अनमोल कड़ी है। दरबार में चोरी की घटना। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक अफरातफरी मच गई। राजा के महल के खजाने से एक कीमती हीरा गायब हो गया। यह हीरा इतना बहुमूल्य था कि उसे राज्य का ताज कहा जाता था। जैसे ही चोरी की खबर फैली, पूरा महल सकते में आ गया। अकबर ने तुरंत अपने मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया। यह चोरी हमारे राज्य के सम्मान पर हमला है। जो भी चोर होगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे हम चोर को पकड़ सकें? अकबर ने गुस्से में पूछा। बीरबल ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, जहांपनाह, हर चोर भले ही चालाक हो, लेकिन उसकी गलती उसे फंसा ही देती है। मुझे एक दिन का समय दें, मैं चोर को पकड़ लाऊंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले दिन सभी दरबारियों और महल के कर्मचारियों को बुलाया। उसने घोषणा की, जिसने भी यह हीरा चुराया है, वह बच नहीं पाएगा। मैंने एक जादुई लकड़ी का इंतजाम किया है। यह लकड़ी चोर को पहचान लेगी। सभी को इस लकड़ी को छूना होगा। लेकिन चोर जब इसे छुएगा, तो यह लकड़ी उसकी चोरी का प्रमाण दे देगी। सभी लोग हैरानी से बीरबल की योजना को सुन रहे थे। बीरबल ने हर व्यक्ति को एक एक कर उस लकड़ी को छूने के लिए कहा। लेकिन यह प्रक्रिया शुरू करने से पहले उसने एक और चाल चली। चालाकी का खेल। बीरबल ने लकड़ी को सबके सामने रखकर कहा, यह साधारण लकड़ी नहीं है। इसे मैं रात भर चमत्कारी तेल में डुबोकर लाया हूं। जब चोर इसे छुएगा, तो लकड़ी उसकी चोरी के कारण थोड़ी बढ़ जाएगी। ध्यान रहे, जो बेगुनाह होगा, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बीरबल की इस बात से डर का माहौल बन गया। अब सभी चोर को पकड़ने के लिए उस लकड़ी को छूने लगे। सच्चाई का खुलासा। लकड़ी को छूने के बाद बीरबल ने सभी को अलग अलग खड़ा कर दिया और उनकी हथेलियों की जांच शुरू की। जांच करते हुए बीरबल ने चोर को तुरंत पकड़ लिया। अकबर और अन्य लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने चोर को कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने यह कहा था कि लकड़ी चोर के छूने से बढ़ जाएगी। लेकिन असल में यह एक साधारण लकड़ी थी। चोर इस डर से लकड़ी को छूने से बच गया कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसीलिए उसकी हथेली पर लकड़ी की गंध नहीं है। चोर ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वह अकबर के ही एक मंत्री का सहायक निकला। अकबर ने उसे सजा दी और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। न्याय और शिक्षा। इस घटना ने महल के सभी कर्मचारियों को ईमानदारी का पाठ सिखाया। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही हमारे राज्य की सबसे बड़ी पूंजी है। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और चतुराई से हर मुश्किल हल की जा सकती है। निष्कर्ष। यह कहानी न केवल मनोरंजन देती है, बल्कि सिखाती है कि समस्या चाहे जितनी भी जटिल क्यों न हो, चतुराई और धैर्य से उसका समाधान संभव है। बीरबल की समझदारी आज भी हमें सिखाती है कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। अकबर और बीरबल की यह कहानी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है और पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है।